जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। राइट बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। एशिया हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अफ्रीका हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो कौन सा टॉपिक होगा, वो कौन सा महाद्वीप है? तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी कि बच्चों उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं बच्चों, ये है नॉर्थ अमेरिका, राइट। ये है हमारा जो है नॉर्थ अमेरिका, राइट। ये रहा भाई नॉर्थ अमेरिका, ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा होगा, राइट। अब जरा सा इसको जूम इन करें, इसको अगर हम जूम इन करें तो ये दिखेगा बच्चों आपको। मैंने दो अलग अलग मैप्स दिखाए हुए हैं यहाँ पर, ये भी नॉर्थ अमेरिका, ये भी नॉर्थ अमेरिका, ठीक है बच्चों। आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका मेन मेन जो कंट्रीज हैं, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, मैक्सिको है, राइट। ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड की क्या कहानी है उसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। क्यूबा है, राइट, जमैका है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इनका जो इनके बारे में जो डिटेल है उसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहली बात बच्चों नॉर्थ अमेरिका की, सबसे पहली बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्या है नॉर्थ अमेरिका की? तो टॉपिक है हमारा नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका, राइट। सबसे पहली बात बच्चों कि एरिया के हिसाब से अगर हम देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो नॉर्थ अमेरिका कौन सा रैंक है? तो तीसरा रैंक है बच्चों। एरिया यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो कौन सा रैंक है बच्चों? थर्ड रैंक है, तीसरा रैंक है, राइट। विश्व का कितने परसेंट है? 16.5%, 16.5% ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसका 16.5% कहां पर है बच्चों? तो उत्तरी अमेरिका में है, राइट बच्चों। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें बच्चों, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया बच्चों? पॉपुलेशन माने जनसंख्या। जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें बच्चों तो यहां पर आएगा फोर्थ रैंक, चौथा स्थान है बच्चों। और विश्व की कितनी जनसंख्या रहती है यहाँ पे? 7.5% ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की जो 7.5% जो जनसंख्या है वो कहां पर आपको मिलेगी? नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका में मिलेगी, राइट बच्चों। उसके बाद बच्चों यहां पर कुल देश कितने हैं भाई? टोटल कंट्रीज कितनी है कुल देश? तो कुल देश है बच्चों 23। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा देश बताइए, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, तो बच्चों सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम है कनाडा। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो देश है बच्चों वो है कनाडा। कनाडा के बारे में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने को जानने हैं। अभी तक का मुद्दा क्लियर है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, राइट। क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा स्थान है, जनसंख्या के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो चौथा स्थान आपको देखने को मिलेगा, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया सबसे बड़ा देश यहाँ का कौन सा है बच्चों? सबसे बड़ा देश, तो बच्चों जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है बोले तो वो है बच्चों कनाडा। क्लियर है बच्चों? इतना मुद्दा समझ में आ गई है ना? चलिए उसके बाद बच्चों अब सबसे पहली बात आपको यहाँ पर मैप पता होना चाहिए, ठीक है। मैप पता होना चाहिए, और उसके बाद जो है सबसे पहले जो हम ना इनके बारे में वो भी जानेंगे, क्या नाम बोलते हैं इसको, जो जल संधियाँ हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अगर आप यहाँ पर मैप को देखो बच्चों, इसी ऐसे ही मैप को अभी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, ठीक है। जल संधियाँ देख सकते हो यहाँ पे, डेविस स्ट्रेट आपको देखने को मिल रही होगी, यहाँ पर डेविस स्ट्रेट हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपको बेरिंग स्ट्रेट देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, डेविस स्ट्रेट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लेब्राडोर सी है, ये बैफिन आइलैंड है, ठीक है। क्या कुछ है अभी इसको मैप पे आपको समझाता हूँ, देखिए ज़रा। पहले हम उत्तरी अमेरिका का क्या करेंगे, उत्तरी अमेरिका का बस एक बार हम रफली एक क्या करते हैं, मैप बनाते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए ठीक है बच्चों, बन रहा है। उसके बाद ये एक रफ मैप है बच्चों नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का रफ मैप हो जाएगा यहाँ पर। चलिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कुछ एक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। यहाँ पर ना, यहाँ पर इधर कहीं पड़ता है बैफिन द्वीप। कौन सा है? बैफिन द्वीप। यहाँ तक ठीक है।
बैफिन द्वीप। राइट बच्चों, यहां पर इधर ये क्या है, यह है बच्चों फ्लोरिडा। क्या नाम है? फ्लोरिडा। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है ना, क्योंकि भैया ये अक्सर दिक्कत करेगी नहीं, तो इस मैप को ध्यान से समझिएगा। राइट, उसके बाद बच्चों यहां पर ये क्या है भाई, ये है बच्चों युकांटन। क्या नाम है? युकांटन। युकांटन। चलिए, उसके बाद यहां पर आपको मिलेगा बच्चों अलास्का। ये यूएसए का भाग है। ठीक हो गया, इतना मुद्दा क्लियर? ठीक है, उसके बाद बच्चों यहां पर आपको मिलेगा रूस। और रूस का कौन सा हिस्सा? साइबेरिया। रूस तो अब रशिया में पड़ता है। ठीक, रूस कहां पर पड़ता है? रशिया में पड़ता है। राइट, इधर क्या मिलेगा बच्चों आपको? इधर मिलेगा चुक्की सागर। इधर क्या है? चुक्की सागर। क्लियर है? इधर क्या है? इधर है बच्चों बेरिंग सागर। इधर क्या मिलेगा आपको? बेरिंग सागर। राइट, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट यहां पर एक देश है, इसका नाम है क्यूबा। क्या नाम है? क्यूबा। क्यूबा के बाद नेक्स्ट आएगा हयाती। नेक्स्ट क्या आएगा? हयाती। इधर लिख देते हैं ऊपर, हयाती। ठीक, क्यूबा हो गया, हयाती हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है डोमिनिजन। इसी के साथ ही है, इसी के साथ ही है, इसका नाम है बच्चों डोमिनिजन। और इधर क्या पड़ेगा? प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको। ठीक हो गया बच्चों। चलिए, अब इन सब के बारे में ध्यान से देखना जरा। यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है बच्चों ग्रीनलैंड। क्या नाम है? ग्रीनलैंड। राइट, इधर है बच्चों लैब्राडोर सी। लैब्राडोर सी। इधर है बच्चों बैफिन की खाड़ी। बैफिन की खाड़ी। ठीक, ये पूरा का पूरा तो कनाडा है ही है भाई। अब एक चीज कहेगा आपसे, अब मैं जल संधियां बनाने वाला हूं बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझिएगा। अब हम जल संधियां बनाएंगे। ये मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया, ठीक है ना। और ये बच्चों आपको भी बनाना आना चाहिए। जितना जल्दी सीखोगे, जितना जल्दी बनाओगे, उतना बढ़िया भैया, उतना बढ़िया। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में यहां पर एक जल संधि है बच्चों। इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं। 1 नंबर दे देते हैं। ठीक, अब इस 1 नंबर का नाम क्या है? ठीक है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में एक जलसंधि है। जलसंधि क्या होती है? जलसंधि क्या होती है मैं आपको पहले बता चुका हूं। जलसंधि माने जो दो जमीनों के बीच में समुद्र का जो रास्ता होता है बच्चों, उसे जलसंधि बोलते हैं। राइट, तो जलसंधि बच्चों जो नंबर 1 पे है उसका नाम है डेविस जलसंधि। नंबर 1 पे जो जलसंधि है बच्चों, उसका क्या नाम है? उसका नाम है बच्चों डेविस जलसंधि। राइट, अब डेविस जल संधि के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं बच्चों? डेविस जल संधि के बारे में वो चीज समझिएगा जरा बच्चों। डेविस जल संधि के बारे में क्या बनेगा? एक तो ये है कि भैया ये बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से जोड़ती है। ध्यान से देख लो, ये बैफिन द्वीप है, ये ग्रीनलैंड है। या फिर यूं भी लिख देगा, कनाडा को किससे जोड़ती है? ग्रीनलैंड से जोड़ती है। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रही है? तो ये कर रही है भैया डेविस जल संधि। तो सबसे पहला हम क्या लिख सकते हैं? बैफिन द्वीप को कनाडा से जोड़ती है। अलग करती है, ऐसे भी कह सकते हो। अच्छा, बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सी। बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सी। लैब्राडोर सागर के बीच में भी कौन सी है? लैब्राडोर सागर के बीच में भी कौन सी है? डेविस जल संधि। राइट, तो दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सी। लैब्राडोर सी यानी कि लैब्राडोर सागर। राइट, तो इन सब के बीच में कौन सी है बच्चों? तो इन सब के बीच में है डेविस जल संधि। राइट, पहली जल संधि क्लियर होगी। राइट, उसके बाद बच्चों दूसरा देखो यहां पर बच्चों, ये फ्लोरिडा है, ये क्यूबा है ना। ये फ्लोरिडा है और ये क्यूबा है। यहां पर भी एक जल संधि है बच्चों, ये रही यहां पर। इसको मैं 2 नंबर नाम दे देता हूं। अब ये किन 2 देशों को अलग कर रही है? फ्लोरिडा और क्यूबा को। और इसका जो नाम है बच्चों दूसरे नंबर पे, इसका जो नाम है, इसको बोलते हैं फ्लोरिडा चैनल। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिडा चैनल। फ्लोरिडा चैनल।
अब ये किस किस के बीच में है बच्चों? ये फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में है, फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में है, राइट। दो जल संधियां क्लियर हो गई अपनी, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बच्चों, नंबर 3 कौन सी है? नंबर 3 पे है बच्चों यहां पर क्यूबा और युकांटन के बीच में, यहां पर क्यूबा और युकांटन के बीच में, ये नंबर 3 है बच्चों, और इसका नाम है युकांटन चैनल। इसका नाम भी क्या है बच्चों? इसका नाम है युकांटन चैनल, युकांटल चैनल, ठीक। अब किस किस को अलग करती है भाई? तो ये युकांटन और क्यूबा को अलग करती है, युकांटन और क्यूबा को अलग करती है, राइट। 3 होगी भैया, ध्यान से देख लो। चौथे नंबर पे बच्चों क्यूबा और हयाती के बीच में, क्यूबा और हयाती के बीच में यहां पर चौथे नंबर पर ये है बच्चों, 4th नंबर पे, इसको बोलते हैं बच्चों विंडवार्ड पैसेज। चौथे नंबर पे इसको क्या बोलते हैं? विंडवार्ड पैसेज, विंडवार्ड पैसेज। तो किस किस के बीच में है? क्यूबा और हयाती के बीच में, क्यूबा और हयाती के बीच में, राइट बच्चों। एक एक करके समझ में आ रही है ना सारी की सारी चीजें? चलिए नेक्स्ट है बच्चों डोमिनिजन और प्यूर्टो रिको के बीच में, यहां पर ये रहा 5वें नंबर पे भैया, डोमिनिजन और प्यूर्टो रिको। इसको बोलते हैं बच्चों मोना पैसेज। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं मोना पैसेज। 5वें नंबर पे क्या है? मोना पैसेज। किस किस के बीच में भाई? डोमिनिजन और प्यूर्टो रिको के बीच में, डोमिनिजन और प्यूर्टो रिको के बीच में, राइट बच्चों। 5 अभी तक क्लियर हो गए, डेविस जल संधि, फ्लोरिडा चैनल, युकांटन चैनल, विंडवार्ड पैसेज और मोना पैसेज। छठे नंबर पे बच्चों यहां पर है, छठे नंबर पर यहां पर है बच्चों, इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है, आप ये भी लिख सकते हैं। यूएसए को रूस से अलग करती है, अलास्का को साइबेरिया से अलग करती है, चुक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। तो बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे बच्चों इसके बारे में, ठीक है। मैं छठी जो जल संधि है वो यहीं लिख देता हूं, छठे नंबर पे। इसका नाम है बच्चों बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट आप बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। किस किस को जोड़ती है, किस किस को अलग करती है? देखो सबसे पहला तो यही बन जाएगा कि एशिया को नॉर्थ अमेरिका से, एशिया को उत्तरी अमेरिका से, राइट। दूसरे नंबर पे आप क्या लिख सकते हो? रूस को यूएसए से। तीसरे पे क्या लिख सकते हो? साइबेरिया, साइबेरिया को किससे? अलास्का से, साइबेरिया को अलास्का से, राइट। ये भी हो गया। अच्छा और क्या लिखा? चुक्की सागर को बेरिंग सागर से। चौथा क्या लिख सकते हो? चुक्की सागर को बेरिंग सागर से, राइट बच्चों। ये हैं इंपॉर्टेंट जल संधियां। आई होप सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी भाई, सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट बच्चों। समझ में आ रहा है इतना मुद्दा, राइट। तो यहां पर आकर जो हमारी जो स्टेट्स हैं वो तो होती हैं खत्म। अच्छा बच्चों ये जो है ना क्यूबा, हयाती, डोमिनिजन, प्यूर्टो रिको, ये जितने भी देश हैं ना, ये जितने भी देश हैं इनको बोलते हैं कैरेबियाई देश। ये जो मैं ग्रीन मार्कर से मार्क कर रहा हूँ ना बच्चों, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं कैरेबियाई देश, कैरेबियन कंट्रीज, कैरेबियाई देश, कैरेबियन कंट्रीज, ठीक है बच्चों। क्लियर है? इतनी चीज़ें क्लियर हो गई है ना? आसान है ना? मुश्किल तो है ही नहीं भैया, मुश्किल तो है ही नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा यहाँ पर आपको ना बहुत सारी रेंजेस भी मिलेंगी, रेंजेस के बारे में भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। रेंजेस कौन कौन सी हैं यहाँ पर, ठीक है, उन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं बच्चों। एक है ना हडसन जल संधि है बच्चों, एक क्या है? हडसन जल संधि, ठीक है। यहाँ पर जगह है क्या? यहाँ पर जगह है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। एक है बच्चों हडसन जल संधि, 7वें नंबर पे वो भी लिख लो।
ये तो कंप्लीट होगी ना, और ये भी कंप्लीट है इतना। मैं यहीं पे लिख देता हूँ 7वें नंबर वाली भी, हडसन जल संधि। अब इसके बारे में पूछेगा कि भैया ये किस किस को अलग करती है, किस किस को जोड़ती है एंड ऑल, राइट। हडसन जल संधि की बात करें तो बच्चों हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को अलग करती है। हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सागर को अलग करती है। किस किस को? हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को अलग करती है। और क्या क्या है बच्चों, राइट। एक बच्चों उंगावा प्रायद्वीप और बैफिन द्वीप को अलग करती है। उंगावा प्रायद्वीप और बैफिन द्वीप को अलग करती है। बैफिन द्वीप को अलग करती है। ठीक है बच्चों, तो ये दो हैं भैया किसकी? हडसन के बारे में, हडसन जल संधि के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद ये रहा भैया यहाँ पर चुक्की सी। ठीक है, ये आपको चुक्की सी मिलेगा, है ना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या बनते हैं अपने यहाँ पर। चलिए, जल संधियाँ खत्म हो चुकी हैं। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि भैया विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। अगला क्वेश्चन पूछता है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। तो बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ कौन सी है, तो जवाब आएगा बच्चों मैक्सिको की खाड़ी। जवाब क्या आएगा बच्चों? मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बोले तो मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है बच्चों, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा बच्चों, अब ग्रीनलैंड को अगर आप देखो ना बच्चों मैप पे, ये रहा ग्रीनलैंड यहाँ पर ना। अब ध्यान से एक बार ग्रीनलैंड की कहानी समझ लो। अब बच्चों अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखोगे ना, भौगोलिक दृष्टि से अगर आप ग्रीनलैंड को देखोगे, देखो ये ग्रीनलैंड है। अब वैसे तो ये यूरोप का हिस्सा है भाई, यूरोप के अंदर डेनमार्क देश है उसका हिस्सा है ये। ठीक है, यानी कि राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखोगे, ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट से देखोगे, तो ग्रीनलैंड किसका हिस्सा माना जाता है? नॉर्थ अमेरिका का। तो ध्यान रखिएगा, राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से अगर आप देखेंगे ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड जो है वो यूरोप का हिस्सा है बच्चों। ठीक है, लेकिन बच्चों मतलब राजनीतिक या प्रशासनिक रूप से देखेंगे तो ग्रीनलैंड यूरोप का हिस्सा है, लेकिन अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखोगे तो भैया ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है? तो वो हिस्सा है बच्चों नॉर्थ अमेरिका का। यही अपना अगला पॉइंट है जो अपने को जानना है। क्या जानना है? देखो क्वेश्चन ऐसे लिखना है अपने को, भौगोलिक दृष्टि से ग्रीनलैंड, भौगोलिक दृष्टि से ग्रीनलैंड, भौगोलिक दृष्टि से ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट से देखेंगे तो किसका हिस्सा है? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का भाग है, उत्तरी अमेरिका का भाग है, राइट। लेकिन अगर कह दे प्रशासनिक या राजनीतिक दृष्टि से ग्रीनलैंड किसका भाग है, तब जवाब क्या आएगा बच्चों? यूरोप का। तब किसका भाग है बच्चों? ये यूरोप का भाग है, राइट बच्चों। क्लियर हो गया इतना फंडा, है ना। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, भौगोलिक दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि से ग्रीनलैंड, ये भी हमने देख लिया बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों जल संधियां हम लोगों ने पढ़ी ली, है ना। उसके बाद बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहां पर देखो जरा, यहां पर देखो बच्चों। क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा कि कनाडा को यूएसए से कौन अलग करता है, कई बार क्वेश्चन देखा है आप लोगों ने। तो बच्चों ये जो लाइन है ना, ये जो रेड कलर में मार्क कर रहा हूं मैं, ये वाली लाइन, ये है बच्चों 49th पैरेलल। क्या नाम है? 49 डिग्री पैरेलल, 49 समानांतर। क्वेश्चन पूछेगा कि भैया कनाडा को यूएसए से कौन अलग करता है, तो जवाब क्या होगा? 49th पैरेलल। आप यहां पर भी देख सकते हो बच्चों, ये आपको लाइन दिख रही होगी, है ना,
ये है बच्चों 49th पैलर। और कमाल की बात यह है कि ये विश्व की सबसे शांति प्रिय, विश्व की सबसे मतलब विश्व की सबसे ज्यादा शांति प्रिय अंतरराष्ट्रीय रेखा है। वरना अगर आप देखोगे ना, दो देशों के बीच में अगर कोई भी बॉर्डर होता है ना, तो भैया वहां पे लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये विश्व की सबसे शांति प्रिय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, यही इसकी खासियत है बच्चों, राइट। तो अगला पॉइंट जो अपने को जानना है बच्चों, वो किसके बारे में है? 49th पैलर के बारे में, यानी कि 49th समानांतर के बारे में, राइट। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भी किसके बीच में है? यूएसए और कनाडा के बीच में है, या यूएसए को कनाडा से अलग करती है, ऐसे भी कह सकते हो। यूएसए और कनाडा के बीच में है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? विश्व की सबसे शांतिप्रिय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। विश्व की सबसे शांतिप्रिय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। कौन सी है बच्चों? तो 49 समानांतर 49th पैलर, राइट बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, आगे हम एक नदी के बारे में जानते हैं। नदी का नाम है बच्चों रियो ग्रैंड रिवर। एक नदी है यूएसए की, उसके बारे में जान लो। नदी का नाम क्या है बच्चों? नदी का नाम है बच्चों रियो ग्रैंड रिवर। रियो ग्रैंड रिवर, ठीक। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि भैया ये निकलती कहाँ से है? तो बच्चों ये जो है यूएसए के कैंडी माउंटेन से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। यह यूएसए के कैंडी माउंटेन से निकलती है, कैंडी माउंटेन से निकलती है और कहां पर गिर जाती है बच्चों? और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताओ भैया रियो ग्रैंड रिवर कहां से निकलती है, कौन से माउंटेन से निकलती है बच्चों? तो कैंडी माउंटेन से निकलती है। या फिर यूं कह देगा कैंडी माउंटेन कहां पर है बच्चों? तो कैंडी माउंटेन पड़ता है यूएसए में, राइट। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यह नदी किसके बीच में सीमा बनाती है? तो मैप देख लीजिएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बच्चों इसके ऊपर ये आपको यूएसए दिखेगा, यहाँ पर यूएसए है और ये आपको दिखेगा मैक्सिको। तो बच्चों यूएसए और मैक्सिको के बीच में ये नदी क्या बनाती है? बाउंड्री बनाती है, ठीक है। ये नदी क्या करती है? बाउंड्री बनाती है। इस तरह से कुछ ऐसे आके यहाँ पर गिरती है। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए ये चीज़ क्या हो जाएगी? इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, कि भैया यूएसए और मैक्सिको के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो रियो ग्रैंड रिवर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भैया यह नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है, यानी कि क्या करती है? एक बाउंड्री बनाती है। किस किस के बीच में? यूएसए और मैक्सिको के बीच में, राइट बच्चों। इतना मुद्दा क्लियर हो गया है ना? आसान है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है भैया, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है, उसके बाद बस मुद्दा खत्म। चलिए उसके बाद कुछ एक और बेसिक बातें जानते हैं इस महाद्वीप के बारे में, कुछ एक और बेसिक बातें जानते हैं। एरिया हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने पॉपुलेशन देख लिया, कुल देश देख लिए, सबसे बड़ा देश देख लिया कनाडा। अच्छा, कनाडा के बारे में आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर जो है ना ये शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। कॉर्नी फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। कनाडा किसके लिए प्रसिद्ध है? शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है, वनों के लिए प्रसिद्ध है। और कनाडा के अंदर लगभग 40% आपको कॉर्निफॉरस फॉरेस्ट मिलेंगे। शंकुधारी मतलब कॉनी फॉरेस्ट, ठीक है, कॉनिफॉरस फॉरेस्ट। उसके बाद बच्चों कनाडा के बारे में एक और, जो न्यूज़पेपर का जो कागज होता है ना बच्चों, न्यूज़पेपर का जो कागज होता है उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है, राइट। अखबारी कागजों के लिए भी प्रसिद्ध है, आप ये भी लिख सकते हैं, अखबारी कागजों के लिए भी प्रसिद्ध है, राइट बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भैया अमेरिका की खोज किसने की थी? ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया है ना। तो भैया इसकी खोज
यानी कि अमेरिका की खोज, उत्तरी अमेरिका की खोज, इसकी खोज 1492 में किसने की थी? कोलंबस ने की थी। किसने की थी भैया? कोलंबस ने की थी। राइट बच्चों, खोज करने का मतलब क्या आ गया? अब आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा बच्चों, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भैया जो यूरोपियंस थे वो इंडिया जाना चाहते थे, है ना? जो यूरोपियंस थे ये इंडिया जाना चाहते थे, इंडिया जाकर व्यापार करना चाहते थे। सबसे पहले पुर्तगाल देश की सरकार ने तय किया था कि हम लोग इंडिया जाएंगे, इंडिया जाके व्यापार करेंगे, और सबसे पहला बंदा जो चुना गया था बच्चों उसका नाम था कोलंबस। अब कोलंबस पुर्तगाल से निकला था इंडिया के लिए, लेकिन वो रास्ता भटक गया और वो कहाँ पे पहुंच गया? नॉर्थ अमेरिका पहुंच गया था। तो बच्चों जब भी हम पढ़ते हैं कि भैया अमेरिका की खोज किसने की, तो उसका मतलब ये है बच्चों कि यूरोप से लेकर उत्तरी अमेरिका जाने तक का जो रास्ता है, ये जो समुद्री रास्ता है, इसकी खोज किसने की? ये समुद्री रास्ता, तो इसकी खोज की थी बच्चों कोलंबस ने। राइट, और इसकी खोज कब की थी बच्चों? तो 1492 में जो है इसकी खोज की गई थी। राइट बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि नॉर्थ अमेरिका का अन्य नाम बताइए। नॉर्थ अमेरिका का अन्य नाम, इसका दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है? तो बच्चों नॉर्थ अमेरिका का अन्य नाम है द कॉन्टिनेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? द कॉन्टिनेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? द कॉन्टिनेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड। ये जो है नॉर्थ अमेरिका का दूसरा नाम मिलेगा आपको। क्लियर है बच्चों इतना मुद्दा? समझ में आ गई, है ना? चलिए उसके बाद बच्चों आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। अब हम पढ़ते हैं बच्चों शील्ड के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? शील्ड के बारे में कि भैया जो नॉर्थ अमेरिका है वहां पर शील्ड कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं मैप बना लेता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि शील्ड होता क्या है। ठीक है, पहले मैं एक मैप बना लूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि शील्ड होता क्या है। बेसिकली शील्ड होता क्या है। ठीक है, ये मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के रफ डायग्राम है। सबसे पहली बात बच्चों कि शील्ड क्या होता है, सर ये बताओ जरा। देखिए बच्चों, शील्ड का मतलब होता है भाई जब भूप्रपट्टी बन रही थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना महाद्वीपीय भाव सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वही चीज कह रहा है कि जब भूप्रपट्टी बन रही थी, है ना, जब भूप्रपट्टी बन रही थी, जब उसका निर्माण हो रहा था, उस समय जो चट्टानें बनी, जब चट्टानें बनी तो उनको शील्ड बोलते हैं बच्चों। और शील्ड वाले हिस्से पे भूकंप भी कम आते हैं। सिंपल सा मुद्दा है बच्चों, क्या कि भैया जब भूप्रपट्टी का निर्माण हो रहा था, निर्माण हो रहा था और उस समय जो चट्टानें बनी, जो चट्टानें बनी उन्हें शील्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? शील्ड कहते हैं। एक तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। राइट, दूसरा शील्ड वाले हिस्से पे हमेशा भूकंप जो है वो क्या मिलेगा? कम मिलेगा, कम आते हैं। शील्ड वाले भाग में, शील्ड वाले भाग में भूकंप कम आते हैं। भूकंप क्या होते हैं? कम आते हैं। राइट बच्चों, क्लियर है इतना फंडा? अब देखते हैं कि भैया कौन कौन सी शील्ड है नॉर्थ अमेरिका में। शील्ड कौन कौन सी है, कहां कहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो बच्चों एक तो यहां पर ये पूरी की पूरी एक शील्ड है। यहां पर ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ना, ये एक पूरी की पूरी शील्ड है बच्चों। अब सवाल ये है कि सर इस शील्ड का नाम क्या है? तो इस शील्ड को बोलते हैं बच्चों वेस्टर्न कार्डिलेरा। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको बोलते हैं वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी कार्डिलेरा। वेस्टर्न कार्डिलेरा, पश्चिमी कार्डिलेरा। राइट, उसके बाद बच्चों यहां पर ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं? इसको सिंपल नाम दिया गया है कार्डिलेरा। क्या नाम दिया गया है? कार्डिलेरा। राइट, ये क्या है? वेस्टर्न कार्डिलेरा, और वो क्या है बच्चों? कार्डिलेरा। राइट बच्चों, इतना फंडा क्लियर आ गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट यहां पर ये जो एरिया है इतना, ये वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं बच्चों अपलेशियन क्षेत्र।
क्या बोलते हैं, अपलेशियन क्षेत्र, राइट। उसके बाद बच्चों जो बीच वाला भाग है वो है बच्चों मध्य मैदानी भाग। ये जो भाग है ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मध्य मैदानी भाग। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपको काफ़ी शील्ड मिलेंगी। दैट इज़ द रीज़न कि आप बहुत ही कम सुनते होंगे कि भैया जी नॉर्थ अमेरिका में भूकंप आया है। उत्तरी अमेरिका में, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, यहाँ पर भूकंप बहुत ही कम आता है। क्यों कम आता है बच्चों, इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण ये है बच्चों कि यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, शील्ड मिलेंगी बच्चों। क्लियर है बच्चों, इतना मुद्दा समझ में आ गया। चलिए उसके बाद बच्चों अब जानते हैं बच्चों यहाँ की कुछ एक पर्वत श्रेणियाँ, जो प्रमुख जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं नॉर्थ अमेरिका की, उनके बारे में जानते हैं। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, मेन जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों रॉकी माउंटेन रेंज, सबसे पहले कौन सी है बच्चों, रॉकी। अब इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना, कहीं आपको सर हिंदी में बताइए, रॉकी माउंटेन रेंज। वो जो रॉकी माउंटेन रेंज है ना, इसको क्या इसके बारे में क्या खासियत है। सबसे पहली बात बच्चों, विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है बच्चों। क्या है बच्चों, ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला, दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है बच्चों, रॉकी माउंटेन रेंज। पहले नंबर पे कौन सी है बच्चों, पहले पे है इंडीज पर्वतमाला, जो कि कहां पर पड़ती है, साउथ अमेरिका में पड़ती है। लेकिन विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है बच्चों, रॉकी माउंटेन रेंज, और बेसिकली ये यूएसए में पड़ती है बच्चों, राइट। नेक्स्ट है बच्चों मैकेंजी रेंज, दूसरी कौन सी है बच्चों, मैकेंजी रेंज। ये क्या है बच्चों, ये कनाडा की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है, कनाडा की सबसे लंबी पर्वतमाला। अच्छा, रॉकी माउंटेन रेंज कहां पर पड़ती है, यूएसए में पड़ती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए यूएसए की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो वो रॉकी आएगी भाई। यूएसए की सबसे लंबी कौन सी आएगी, रॉकी। और कनाडा की पूछ लेगा तो जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, तो कनाडा की पूछेगा तो जवाब हो जाएगा मैकेंजी। क्या हो जाएगा, मैकेंजी, राइट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भैया ये जो रॉकी जो रेंज है, ठीक है, रॉकी जो रेंज है, ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रॉकी जो रेंज है इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, ठीक है, मैं अगली लाइन में लिख ही देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहेगा रॉकी रेंज की सबसे ऊंची चोटी। बच्चों जो रॉकी जो रेंज थी, रॉकी रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम बच्चों माउंट एल्बर्ट। क्या नाम है, माउंट एल्बर्ट, 4401 मीटर, यूएसए में पड़ती है बच्चों ये, ठीक, रॉकी माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी बताइए भैया, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, क्वेश्चनों में फर्क है बच्चों। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो बच्चों उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले ये यूएसए में पड़ती है बच्चों। क्वेश्चनों में फर्क है, ध्यान से देखना। देखो नो डाउट कि रॉकी माउंटेन रेंज यूएसए के अंदर है, लेकिन ये जो रॉकी माउंटेन रेंज है ये जो यूएसए की है सबसे लंबी पर्वतमाला है, पर सबसे ऊंचा पर्वत वो माउंट मैकिनले है बच्चों, जो कि कहां पर पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। ऊंचाई है इसकी 6198 मीटर, 6198 मीटर। और ये बच्चों अलास्का श्रेणी में है। ये कहां पर पड़ता है, ये अलास्का श्रेणी में है, अलास्का रेंज में है। तो कंफ्यूज मत होना भैया, सबसे लंबी पर्वतमाला तो है भैया रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, राइट। लेकिन भैया उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी या यूएसए की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले, 6198 मीटर, जो कि कहां पर पड़ती है, अलास्का रेंज यानी कि अलास्का श्रेणी में पड़ती है। ठीक है बच्चों, इतना फंडा क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, एक ना अपलेशियन पर्वतमाला भी है, ठीक है,
एक अपलेशियन पर्वतमाला भी है, उसके बारे में भी जान लो। अपलेशियन पर्वतमाला, ये बच्चों दो देशों में आती है, एक तो पड़ती है यूएसए में और एक पड़ती है बच्चों कनाडा में, दो देशों में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बच्चों, ये विश्व की दूसरी सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पर्वतमाला कौन सी है? अरावली, सब जानते हैं। लेकिन अगर अरावली ऑप्शन में ना हो तो क्या आएगा? अपलेशियन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये विश्व की दूसरी सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। क्या है बच्चों? विश्व की दूसरी सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, जिसका क्या नाम है बच्चों? जिसका नाम है बच्चों अपलेशियन पर्वतमाला। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया इसकी हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? अपलेशियन पर्वतमाला की हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका नाम है बच्चों माउंट मिशेल। क्या नाम है? माउंट मिशेल। ऊंचाई है 2037 मीटर। ठीक, माउंट मिशेल ऊंचाई कितनी है बोले तो 2037 मीटर। राइट बच्चों, इतना फंडा क्लियर हो गया। अपलेशियन पर्वतमाला, तो पर्वतमालाएं भी हमारी कंप्लीट हैं। ठीक है, बाकी और इम्पोर्टेंट और कौन कौन सी पर्वतमालाएं हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मोटी मोटी जो पर्वतमालाएं हैं अलग अलग देशों में, वो मैं लिख देता हूँ। जैसे बच्चों अगर आप कनाडा में जाएंगे, कनाडा में, तो कनाडा के अंदर कौन कौन सी आपको पर्वतमालाएं देखने को मिलेंगी कनाडा के अंदर? तो बच्चों कनाडा के अंदर कोस्ट रेंज है, मैकेंजी पर्वत है। कौन कौन सी बच्चों? कोस्ट रेंज है। ठीक है, उसके बाद आपको एक मिलेगी मैकेंजी पर्वत, एक आपको क्या मिलेगी बच्चों? मैकेंजी पर्वत। ठीक है, ये आपको मिलेंगी कहाँ पर? तो ये मिलेगी कनाडा के अंदर। अच्छा, कनाडा और यूएसए के अंदर कौन कौन सी है भैया? दो देशों में, कनाडा प्लस यूएसए। कनाडा और यूएसए के अंदर कौन कौन सी आपको माउंटेन रेंज या पर्वतमालाएं मिलेंगे बच्चों? तो वो है कास्केड रेंज, कास्केड रेंज। राइट। अच्छा, एक तो आपकी अपलेशियन रेंज होगी और एक रॉकी रेंज हो गई, रॉकी रेंज, और एक जो ऊपर हमने लिखी है कौन सी? अपलेशियन रेंज। ठीक, तो ये कहां पर है बच्चों? कनाडा और यूएसए के अंदर। ऐसे बच्चों यूएसए के अंदर देख लेते हैं, यूएसए के अंदर। अच्छा, रॉकी रेंज तो भैया ये मैक्सिको के अंदर भी है, जो रॉकी रेंज है ना, ये मैक्सिको के अंदर भी जाती है। ठीक है, अच्छा यूएसए के अंदर अगर हम देखें, यूएसए के अंदर कौन कौन सी है बच्चों? तो ब्रूक्स रेंज, अलास्का रेंज। राइट, कौन कौन सी है बच्चों? ब्रूक्स रेंज, रेंज को हम बोलते हैं श्रेणी। ठीक है, अलास्का रेंज यानी कि अलास्का श्रेणी। ठीक है, ब्रूक्स रेंज, अलास्का रेंज, रेंज को बोलते हैं श्रेणी। नेक्स्ट, सीरा निर्वदा, सीरा निर्वदा, सीरा निर्वदा श्रेणी, ये भी आपको कहां पर मिलेगी? तो यूएसए के अंदर मिलेगी। अच्छा, मैक्सिको के अंदर कौन सी है भैया? मैक्सिको, ये मेन बता रहा हूं, वैसे तो 23 देश हैं भाई, किस किस की याद करोगे? मैक्सिको के अंदर बच्चों पश्चिमी सीरा मांद्रे, पूर्वी सीरा मांद्रे। कौन सी है बच्चों? पश्चिमी सीरा मांद्रे और पूर्वी सीरा मांद्रे। राइट बच्चों, ये था पर्वत श्रेणियों के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो रेंजेस हैं वो मैंने आपको बता दी। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। अभी नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों, अभी नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ पढ़ा है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, बहुत कुछ पढ़ा है अभी। तो अभी हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया उसको जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या पढ़ा है हमने बच्चों। तो सबसे पहली बात बच्चों, ये हमने मैप देखा भैया वर्ल्ड का। ठीक है, वर्ल्ड का मैप जैसे कि हम देख ही रहे हैं। और यहाँ पर अपने को क्या पढ़ना था? यहाँ पर अपने को नॉर्थ अमेरिका पढ़ना था, नॉर्थ अमेरिका का मैप हमने देख लिया। यहाँ पर हमने नॉर्थ अमेरिका को थोड़ा सा और डिटेल में देखा। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो मैप है, मैप ही तो है सब कुछ, है ना। मैप को हमने देखा, फोर्टनाइट पैलर कहाँ पर है, डेनमार्क वगैरह कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद बच्चों नॉर्थ अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा रैंक है बच्चों? तो थर्ड रैंक है, विश्व का 16.5%। और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो फोर्थ रैंक है, 7.5%। कुल देश कितने हैं? 23 हैं भैया। सबसे बड़ा देश कनाडा है। कनाडा शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागजों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसकी खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। अन्य नाम क्या है? द कॉन्टिनेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड, है ना। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा पूरा का पूरा मैप यहाँ पे। ठीक है, ये चुक्की सागर, बेरिंग सागर, रूस और अलास्का, इनके बीच में
ये छोटे नंबर पे थी कि ये क्या थी, बेरिंग स्ट्रेट है ना, तो चुप्पी सागर और बेरिंग सागर को अलग करती है, अलास्का रेंज और रूस को अलग करती है, एशिया को अफ्रीका से अलग, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग कर सकती है ना। ऊपर बैफिन द्वीप है, बैफिन की खाड़ी है, ग्रीनलैंड है, कनाडा है, लेब्राडोर सी है ना, फ्लोरिडा हो गया, युकाटन होगा, क्यूबा, हयाती, डोमिनिजन, प्यूर्टो रिको, ये सारी की सारी जो है जो अलग करती हैं। नंबर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना। एक नंबर पे कौन सी थी, डेविस जल संधि, बैफिन द्वीप और कनाडा के बीच में, बैफिन की खाड़ी लेब्राडोर और सी के बीच में, फ्लोरिडा चैनल फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में, युकाटन चैनल युकाटन और क्यूबा के बीच में, विंडवार्ड पैसेज क्यूबा और हयाती के बीच में, मोना पैसेज डोमिनिजन और प्यूर्टो रिको के बीच में। अच्छा, हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सी के बीच में, राइट। और उंगावा प्रायद्वीप किस किस के बीच में आएगा आपका, तो सॉरी उंगावा प्रायद्वीप और बैफिन द्वीप के बीच में क्या है, हडसन जल संधि। अच्छा, बेरिंग जल संधि एशिया नॉर्थ अमेरिका भी लिख सकता है, रूस और यूएसए भी लिख सकता है, साइबेरिया अलास्का भी लिख सकता है, और चुप्पी सागर और बेरिंग सागर भी लिख सकता है वो, राइट। उसके बाद बच्चा विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, भौगोलिक दृष्टि से ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका का भाग है और प्रशासनिक और यांत्रिक दृष्टि से ग्रीनलैंड यूरोप का भाग है, राइट। अच्छा, 49th पैलर यूएसए और कनाडा के बीच में है बच्चों, यूएसए और कनाडा के बीच में है। विश्व की सबसे शांतिप्रिय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भी कौन सी, 49th पैलर, रियो ग्रैंड रिवर यह यूएसए के कैंडी माउंटेन से निकलती है, राइट, और मैक्सिको खाड़ी में गिर जाती है, और यह नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच में क्या करती है, सीमा बनाती है, राइट। उसके बाद बच्चों ये हमने मैप देखा, नॉर्थ अमेरिका के अंदर शील्ड कौन कौन सी है ना। तो शील्ड कौन कौन सी हैं, तो शील्ड जब भूपर पट्टी का निर्माण हो रहा था तो उस समय जो चट्टानें बनी उन्हें शील्ड कहते हैं। शील्ड वाले भाग में भूकंप हमेशा कम मिलेंगे, तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा अपलेशियन क्षेत्र और मध्य मैदानी भाग आ जाएगा यहाँ पर। पुंग पर्वत श्रृंखला है, रॉकी माउंटेन रेंज विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है, यूएसए के अंदर है। मैकेंजी रेंज कनाडा की सबसे लंबी पर्वतमाला हो जाएगी बच्चों ये। रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट यूएसए के अंदर है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, हर एक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपको पता होनी चाहिए, माउंट मैकिनले यूएसए के अंदर है बच्चों ये। अपलेशियन पर्वतमाला विश्व की दूसरी सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, पहले नंबर पे कौन सी बच्चों, अरावली। इसके हाईएस्ट पे कौन से, माउंट मिशेल 2037 मीटर। अच्छा, ये अलग अलग देशों के अंदर जो शील्ड जो आपकी माउंटेन रेंज है वो सारी आ गई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आकर हमारा नॉर्थ अमेरिका का जो फर्स्ट पार्ट है बच्चा वो होता है कंप्लीट। आई होप चीज़ें सारी क्लियर होगी। फिर भी आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दे सकते हो, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।